नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे खंडवा जिले की, जहां दिया तले अंधेरा की कहावत संत सिगाजी परियोजना की स्ट्रीट लाइट पूरी करती हुई नजर आ रही है। कई समय से यहां स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, लेकिन स्ट्रीट लाइट पर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी को लाखों रुपए मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। खंडवा जिले को रोशन करने वाली संत सिगाजी थर्मल पावर परियोजना के मेन गेट से मूंदी चौराहे तक की स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद पड़ी है। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस पर प्रति वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ ठेकेदार और अधिकारियों की अनदेखी के कारण इतनी बड़ी परियोजना के मुख्य गेट से मूंदी चौराहे तक अंधेरा पसरा रहता है, जहां संत सिगाजी थर्मल पावर में कार्यरत विनायक कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस का ठेका भी लिया गया है, लेकिन लंबे समय से स्ट्रीट लाइट का बंद रहना ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान जरूर उठा रहा है। यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी हमारे पावर हाउस गेट से लेकर ये हमारा राम चौकी वहाँ तक की लाइटिंग हम लोग देखते हैं। मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ, 7 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है। पहले दिन ही मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि लाइट बंद है, तो तुरंत मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की कि भाई क्यों बंद है। उनका ये कहना था कि हम कई बार लगवा चुके हैं, लोग या तो बल्ब तोड़ देते हैं या फिर केबल चुरा लेते हैं। 500-500 मीटर केबल 2-3 बार चोरी जा चुकी है, जबकि वो चलती हुई रोड है। ऐसा हरकतें यहाँ पे हो रही हैं, कितनी बार हम लोग लगाएंगे। पर फिर भी अभी मैंने उसको चालू करने के लिए बोला है। केबल हम खरीद रहे हैं, इंक्वायरी निकली हुई है। 21 से 22 तारीख को खुलेगी, जैसे सामान आएगा तो हम उसको चालू करेंगे। वहीं दूसरी ओर केबल चोरी होने का कोई भी कंप्लेन थाना मूंदी और बिड चौकी को नहीं दी जाती है, जिससे तो प्रतीत होता है कि ठेकेदार पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों का आशीर्वाद कायम है और मेंटेनेंस के नाम पर जमकर बंदरबांट की जा रही है। एक वर्ष के समय में कभी भी उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत या आवेदन पत्र वगैरह चौकी पे या थाने पे नहीं दिया गया, ना ही कभी हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है। और अगर वो इस तरह का बताते हैं तो फिर वो बताएं कि उन्होंने कब कब रिपोर्ट की और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो वो ऐसा बताएं। सर, ये जो लाइट बंद पड़ी, इससे क्या कुछ वारदातें बढ़ती हैं या सर ये लाइट चालू होना चाहिए? मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए निकलते हैं सर वहाँ पे। इसके बारे में हम आपने हमें संज्ञान में लाए हैं, तो उनको एक पत्र भी लिखेंगे थाना प्रभारी के माध्यम से भी। हम भी उनको बताएंगे कि भाई इस तरह जो स्ट्रीट लाइट लगी है इनको चालू रखें, इससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए हम उनको लिखेंगे। तो जिस तरीके से संत सिगाजी थर्मल पावर परियोजना के मेन गेट से मूंदी चौराहे तक की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां तो हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के रहवासियों की, तो अनदेखी और इसके कारण यहाँ पर लोगों जितने परेशान नजर आ रहे हैं ये उन्हीं से जान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंधेरा यहाँ पर पसरा रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हादसे और साथ साथ ये कह सकते हैं कि दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ठेकेदार और अधिकारियों की बात निकलकर सामने आई है, उनको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं और परेशान यहाँ के लोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी से लाखों रुपए बराबर लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करनी है कंपनी की, तो यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। रघुवीर सिंह संवाददाता हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए। रघुवीर, जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पड़ी है, कोई अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहने को तो ये एक परियोजना है और यहाँ पर मेन गेट से मूंदी तक चौराहे के यही हाल है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर कब से ये परेशानी बनी है यहाँ पर? जी वैशाली, मैं आपको बता दूं कि संत सिगाजी थर्मल पावर परियोजना मध्य प्रदेश के साथ में देश को भी बिजली की सबसे बड़ी बिजली की सप्लाई करने वाली परियोजना है जी। लेकिन मध्य प्रदेश शासन और जो यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो ठेके दिए गए हैं अपने इसको ठेकेदार को लाइट के लिए या अन्य विभागों के जो ठेके दिए जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, उन ठेकेदारों के द्वारा समय समय पर इन जो बिजली के पोल है, इनकी जो लाइटें लगी हुई है, उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए ही ये ठेके दिए जाते हैं। लेकिन विनायक कंपनी के पास में ये ठेका होने के बावजूद भी यहाँ का ना तो मेंटेनेंस होता है और ना ही यहाँ की जो है लाइटें काफी लंबे समय से जो बंद है, जो हमेशा जो लोग वहां से गुजरते हैं
जो वहां से निकलते हैं लोग, या फिर किसी प्रकार की चोरी घटना दुर्घटना अगर होती है तो उसके लिए पुलिस के पास में भी जो है ये साधन जो सबसे बड़ा होता है लाइट का, ताकि जी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किसी न किसी प्रकार की घटना दुर्घटना का लाइव फुटेज उनके पास पहुंच सके या चोरों को पकड़ने में आसानी हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के जो ये यहाँ पर जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, ये अभी कुछ ही समय पूर्व जो अभी यहाँ पर जो शशिकांत जी मालवीय जी जो यहाँ पर मुख्य अभियंता हैं, जी। वो अभी आए हैं यहाँ पे और उनको ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जो इनसे पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा मेंटेनेंस के ठेके दिए गए थे। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर सिर्फ ठेकेदार को सिर्फ पैसा जाता है, लेकिन मेंटेनेंस इस स्ट्रीट लाइट का नहीं होता है। वहीं इस मामले पर अगर देखा जाए तो रोड पर रात के समय जो निकलते हैं पूरा अंधेरा पसरा रहता है और किसी भी प्रकार से इस ओर कोई ध्यान देना उचित नहीं समझ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिया तले अंधेरा, यहाँ पर ये कहावत पूरी तरीके से सच साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना और जहां पर खुद ही अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन ये बात आपने सही कही है कि किसी को भी इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई वारदात हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पर पुलिस की भी जो है हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा। इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। ये परेशानी इतने लंबे समय से बनी है, आपने अभी तक किसी से बात की इस पूरे मामले को लेकर? जी, इससे पहले जो यहाँ पर अधिकारी थे मालवीय जी से पहले, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश की थी पहले भी, लेकिन उनके द्वारा ना तो फोन उठाया जाता था ना कोई किसी प्रकार से जवाब दिया जाता था। लेकिन मालवीय जी के आने के बाद में तत्काल उनके जब ये संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया और जो ठेकेदार है उसको भी निर्देश दिए कि भाई स्ट्रीट लाइट चालू करे, लेकिन कब स्ट्रीट लाइट चालू होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लोकेश राठौर समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, खंडवा जिले का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना का जो मेन गेट है उससे मुंदी चौराहे तक की स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, आखिर वजह क्या है, परेशानी कहाँ आ रही है? काफी समय से यह जो स्ट्रीट लाइट है मुंदी मेन चौराहे से मेन गेट तक और इधर सिवरा टाउनशिप तक की तरफ की भी शायद बंद है जो स्ट्रीट लाइट है, जहाँ तक कॉलोनी है जी। और समय समय पर मेंटेनेंस होता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि स्ट्रीट लाइट चालू क्यों नहीं होती है अगर कंपनी मेंटेनेंस करती है तो। बिल्कुल। और उसी के पास में सबसे बड़ा हनुमंतिया पर्यटन स्थल जो मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है, पर्यटन विभाग ने। जी जी। देश विदेश के पर्यटक आते हैं, उस रूट से निकलते हैं। और अगर स्ट्रीट लाइट बंद होना मतलब साधन प्रशासन चाहता है कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से लाइटें बंद पड़ी हैं तो इससे आने जाने जो पर्यटक हैं उनको ही नहीं, जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं उनको भी परेशानियां तो हो ही रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंधेरा रहता है दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी समस्या हो सकती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप समाज सेवी है, इतने समय से ये परेशानी बनी हुई है, तो आपने इस पर अभी तक कोई संज्ञान लिया है? नहीं, पूर्व समय पर क्षेत्र के सभी लोगों ने ऐसी मांग उठाई है जी, लेकिन कंपनी जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे जुड़ रहे हैं वापस जितेंद्र सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना है जो कि पूरे देश को रोशन कर रही है, वहीं पर कह सकते हैं पूरी तरीके से कि मेन गेट जो है वहां से मुंदी चौराहे तक खुद ही लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, किसी का इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों? जो प्रोजेक्ट पूरे मध्य प्रदेश को रोशन कर रहा है वो खुद अंधेरे में बैठे हैं। वहाँ के आसपास के लोग मेन गेट से लेके कॉलोनी, इनकी आवासीय कॉलोनी है जो अधिकारियों कर्मचारियों की, वहाँ तक स्ट्रीट लाइन डली हुई मैम जी, जिसपे 55 लाख रुपए पर ईयर मतलब पर वर्ष खर्च होता है मेंटेनेंस का जी। उसके बाद भी 1 साल से सारी लाइटें बंद पड़ी, उस और किसी का ध्यान नहीं। बार बार अवगत कराने के बाद भी यहाँ के मुख्य अधिकारियों से उसको इस बारे में जानकारी उनसे चाहिए भी गई और उनको बताया भी गया कि जब मेंटेनेंस के नाम पे आप 55-60 लाख रुपए पर साल निकाल रहे हो, उसके बाद भी लाइट का कोई ठिकाने नहीं है। तो खास बात तो यह है कि अगले महीने यहाँ इवेंट होने वाला है जी, जहाँ पर देश विदेश के पर्यटक और लोग आते हैं। जी।
ऐसे में मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट है इसका मैसेज विदेश के जो लोग यहाँ से निकलेंगे तो क्या जाएगा? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर लोग जो है वो भी रह रहे हैं, वो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकेश राठौर समाज सेवी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, आप बने रहिए। जितेंद्र जी, लोकेश जी, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम ये बात करें लोकेश जी कि परियोजना के नाम पर लाखों रुपए तो निकाले जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। अगर सही स्तर पर इसकी जांच की जाए तो कोई बड़ा मामला इसमें सामने आ सकता है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस कराया जा रहा है उसके बाद लाइट बंद है तो फिर मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है लोकेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपके पास आते हैं। संतोष राठौर भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी संतोष जी, जिस तरीके से अगर खंडवा की हम बात करें तो यहाँ पर जो योजना है वो उस पर ही पलीता लग रहा है। स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद पड़ी है। थर्मल सिंगाजी जो पावर परियोजना है वहां से लेकर के मुंदी चौराहे तक की पूरी जो स्ट्रीट लाइट है काफी लंबे समय से, साल भर का ऊपर का समय हो गया, बंद पड़ी है, शुरू नहीं हो रही, लेकिन मेंटेनेंस के जो नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। जी देखिए मैडम, मेरी जानकारी में भी अभी कुछ समय पहले आया कि वो लाइट वहाँ पर बंद है जी, और चलते फिरते एक दो बार जब गया था मैं उसमें मुझे लाइट चालू मिली थी। हो सकता संयोग से अभी बंद हो। अधिकारी से मैं आज ही संपर्क स्थापित भी करूंगा, लेकिन अगर लाइट वहां पर बंद है, महत्वपूर्ण लाइट है वो, महत्वपूर्ण क्षेत्र है और परियोजना को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय हित की परियोजना है जी। इस विषय के अंदर मैं संभवतः आज शनिवार इतवार छोड़ करके सोमवार के दिन अधिकारी से संपर्क स्थापित भी करूंगा और लाखों रुपया निकला नहीं निकला ये सब सारा का सारा विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के झंझटों में पड़ने के बजाय मैं तो ये देखना चाहूंगा कि लोक हित में, जनहित में और उस प्रोजेक्ट के हित में उस लाइन में पूरा चालू होना चाहिए। लेकिन आपका कहना है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, यही जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए जिला पंचायत कांग्रेस से हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी एक बात सुनेंगे? जी जी कहिए जितेंद्र जी कहिए। 1 साल से इस स्ट्रीट लाइन की केबल चोरी हो चुकी है। अच्छा, लाइट चालू होने की तो दूर की बात, जिसकी केबल चोरी हो चुकी है वो केबल नहीं वापस डली, और कई बार ये जो खंबे डले हुए यहाँ से यहाँ पूरे रोड के दोनों साइड लोहे के वो नीचे से सड़ने के कारण कई बार हादसे होते होते बचे, मतलब रोड पे गिर गए वो। अच्छा, बरसात में। अच्छा, मतलब इतने ज्यादा खराब हो गए, नीचे से जंग खाने की वजह से वो हवा में गिर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसके बाद भी उस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार की तो इसमें कोई सीमा नहीं है। अभी प्लांट का भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अंदर का भी उजागर हुआ और इसमें स्टेट लाइन में भी भारी भ्रष्टाचार है। ये कोई पक्ष विपक्ष का मतलब मुद्दे या बातें नहीं है, जनहित की बातें, वास्तव में जो लोगों के साथ घटनाएं घट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे लाखों रुपए प्रदेश की सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, उसके बाद ये स्थितियां स्ट्रीट लाइट की और इस रोड की बिल्कुल खराब स्थिति है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। संतोष जी क्या कहेंगे? हाँ, मैंने कहा कि जिस तरह से जनहित का और प्रोजेक्ट के हित का, राष्ट्रीय हित का मामला, चूंकि राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट है वो तो उस पर निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जितेंद्र जी ने स्वयं ने कहा है कि ये पक्ष और विपक्ष का विषय ना होकर के व्यापक जनहित का मामला है। मुझे याद आ रहा है पुराने समय में लगभग हम जब तनवंत सिंह के नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे और इस क्षेत्र के रोड की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी। उदाहरण दे रहा हूँ बीच में, एक मिनट के लिए बीच में आपको। तो उस समय मैंने कांग्रेस के विरुद्ध 23 दिन आंदोलन किया था और उसके अंदर पक्ष विपक्ष के अन्य लोगों को भी साथ में लिया था। मैं इस मामले के अंदर बता चुका हूँ कि बहुत गंभीरता के साथ में सोमवार के दिन अधिकारी से संपर्क स्थापित करके अगर ऐसा कोई भी मामला, ऐसा लाखों करोड़ों रुपए निकला है इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से बचते हुए, हम तो ये देखेंगे अगर मामला सही है या किसी प्रकार का भी उसके अंदर आर्थिक कुछ अपराध हुआ है तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले के अंदर बहुत गंभीर होती है। किसी प्रकार के इस तरह के भ्रष्टाचारों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खिलाफ रही है और अगर ऐसा है तो इस मुद्दे को मैं आगे बढ़ करके लूंगा और अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम कार्रवाई के लिए मैं स्वयं आगे बढ़ करके उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा। ठीक है, एक आश्वासन आप दे रहे हैं जिस तरीके से कि बहुत अच्छा है, जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे संतोष जी कि इतना समय हो गया और समय ना लगे, क्योंकि कभी भी हादसा वहां हो सकता है, लंबी रोड है, कभी भी हादसा हो सकता है, कुछ भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। लेकिन काफी समय बीत गया, अब आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप जल्द ही बातचीत करेंगे, तो ये मान सकते हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी, जल्दी लाइटों का जो है वहां पर स्ट्रीट लाइट जल जाएगी, मान सकते हैं?
निश्चित रूप से मान सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा का होने के साथ साथ पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सोमवार के दिन में अधिकारियों से गंभीरतापूर्वक इस विषय के अंदर चर्चा भी करूंगा और इस विषय का समाधान जल्द हो जाए इसकी व्यवस्था भी करूंगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, जिस तरीके से संतोष जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और जल्द ही स्ट्रीट लाइटें चालू भी करवा दी जाएंगी, सहमत है आप इनकी बात से? संतोष भैया बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जिस काम को 1 वर्ष हो गया, लाइट कटी मतलब केबल कटी हुई 1 वर्ष हो गया है जी। जो रात 24 घंटे जिस रूट से अधिकारी सारे निकलते हैं, प्लांट के अधिकारी निकलते हैं, उनको केबल कटी हुई दिख रही, खंबे जो जर्जर हो गए गिर रहे हैं रोड पे वो भी दिख रहे हैं, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताएं ना। मतलब उम्मीद नहीं कर सकते संतोष जी, उम्मीद नहीं कर सकते। मैडम माननीय जितेंद्र जी जो है जी, वो जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और जिला पंचायत के सदस्य होने के नाते उनके क्षेत्र की तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। उनके क्षेत्र के अंदर की बहुत सारी समस्याओं की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से जब मुझसे यहाँ पर वो कभी मिलेंगे तो मैं उनका ध्यान इस समस्या के साथ साथ, वो अच्छी चीज है समस्या उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनके क्षेत्र की समस्याओं पर भी ध्यान दें। उनके क्षेत्र के कई ग्रामों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाय उनका लंबे समय से इंतजार कर रही है और अपने क्षेत्र के अंदर उनका निरंतर प्रवास भी नहीं हो रहा है और उनके मामलों को लेकर के भी बहुत सारी चीज निकल करके आ रही है। इस मामले के अंदर तो मैंने आपको आश्वस्त किया है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस लाइट की व्यवस्था को हमारी सरकार के माध्यम से अधिकारियों को देख करके इसका जल्दी समाधान करेंगे। लेकिन जितेंद्र जी अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान दें, उनके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है। ठीक है, ये जितेंद्र जी से ही जान लेते हैं कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके से संतोष जी केबल चोरी का मामला भी उठ रहा है कि केबल चोरी हुई है, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी हो रहा है सामने, तो ऐसे लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो स्वप्रमाण इनको सामने लाना चाहिए। विपक्ष का काम ही होता है इस तरह का, तो कोई प्रमाण अगर है इनके पास तो प्रस्तुत भी करे वो कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या लाखों रुपया या करोड़ों रुपया अधिकारियों ने निकाला है। आरोप अगर लगा रहे हैं तो देखिए वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, एक जिम्मेदार पद पर है वो, अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास में सक्षम प्रमाण भी इस मामले के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं से जान लेते हैं। जी जितेंद्र जी कहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी प्रमाण की बात आई तो मैं प्रमाण का सहित बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक केबल कटी है, कब से लाइट बंद है, कितना पर ईयर इस पे पैसा मेंटेनेंस के नाम से निकल रहा है, ये सारी चीज रिकॉर्डेड है। मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों बने रहिए। दूसरी बात मेरे क्षेत्र की बात है कि क्षेत्र की बातों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्षेत्र की सारी बातों को गंभीरता से लेते हुए मैं हर समय जिला पंचायत की अपनी बैठक में इन मुद्दों को उठाता हूँ कि रोड खराब है, नाली खराब है, लाइट नहीं मिल रही, जल जीवन मिशन में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, जितनी टंकियां बनी, जितनी पाइपलाइनें लिए, घर में नल तो लग गया पर पानी आज तक नहीं आया, ऐसे कई मुद्दे मैंने उठाए मैम। ठीक है, आप बने रहिए, दोनों हमारे साथ बने रहिए। शशिकांत मालवीय मुख्य अभियंता थर्मल पावर से हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, जिस तरीके से ये आप ही संत सिंगा जी थर्मल पावर परियोजना जहां पर स्ट्रीट लाइट काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परेशानी लोगों को हो रही है, आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, आखिर क्यों, परेशानी क्यों? जी देखिए, मैंने अभी मुख्य अभियंता का पदभार अभी ग्रहण किया है, एक महीना भी नहीं हुआ है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कंसर्न डिवीजन से बात की है, तो उनका कहना है कि हम 2-3 बार उसको वो सुधार चुके हैं। लोग बल्ब तोड़ देते हैं, केबल चोरी चली है, 500 मीटर केबल 2-3 बार चोरी जा चुकी है। वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो चुरा के ले जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने उनको ये बोला ठीक है, अपन चोरी अगर जा रही है तो अपन सोलर सिस्टम वाला अपन उस पर जाए, सोलर पैनल लगा दें उसके ऊपर। बहरहाल सोलर पैनल प्रपोज करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, पर फिर भी हम अभी केबल खरीद रहे हैं, वो भी 22-23 तारीख को उसकी इंक्वायरी खुल जाएगी, जैसे ऑर्डर होता है लग जाए तो हम चालू करेंगे उसके। बिल्कुल, भाजपा से हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं, संतोष राठौर, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और जल्दी इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। संतोष जी, शशिकांत मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं, मुख्य अभियंता है, क्या कहेंगे आप? शशिकांत जी से यही कहूंगा कि चूंकि अभी आप ट्रांसफर होकर के आए हैं, इस चीज को समझे, सोमवार के दिन मैं आपसे मुलाकात करूंगा और अगर मान लो पोल्स के ऊपर कहीं पर इस तरह की समस्या है तो विद्युत मंडल से उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से कदम उठाया जा सकता है, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इस मामले के अंदर पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करवा करके चर्चा करूंगा, ताकि वो लाइन भी चालू हो और चोरी की घटनाएं जो क्षेत्र में इस तरह की केबल चोरी की होती है उसके अंदर अगर हो रहा है ऐसा कुछ तो वो भी बंद हो
और राहत मिले, क्योंकि मैंने फिर एक बार कहा कि वो जनहित का मुद्दा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है ये वाली, और राष्ट्रीय परियोजना के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर प्रकाश रात में होना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है वाली। बिल्कुल। तो उस चीज को गंभीरता से ले जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल गंभीरता से लेने की आवश्यकता, और हम तो यही कहेंगे संतोष जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला भी उठ रहा है, इस पर भी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी पर मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकल रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। इस पर भी बिल्कुल ध्यान दें आप, तो बहुत अच्छी बात होगी संतोष जी। जी जी जरूर। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रघुवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रघुवीर, जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी एक आश्वासन भी दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो विपक्ष तो बैठा हुआ अपने काम बखूबी निभाएगा। दोनों ही बातें आमने सामने हुई थी, आपने सुनी, क्या कहेंगे अब आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वहां पर चोरी की घटनाएं होती हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है या फिर थर्मल पावर के अधिकारी जागते हैं, इससे पहले वहां पर जो मेंटेनेंस कर रही कंपनी जो है उसके द्वारा अगर मेंटेनेंस करवाया गया या लाइटों को सुचारू रूप से चालू कराया गया था, तो केबल काटने की जो घटना है वहां पे 2-3 बार, जैसे कि अधिकारी बता रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 3 बार केबल काटने की घटना हुई है वहां पे। अच्छा। तो उस घटना की जानकारी ना तो भीड़ चौकी में दी गई, ना ही वहां पर अपने मुंदी थाने में दी गई, जिसकी पुष्टि भी बाकायदा एसडीओपी महोदय ने की है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या मेंटेनेंस के नाम पर जो फंड निकल रहा है, क्या उस फंड को ठेकेदार से वापस लेते हुए और उसके ऊपर रिकवरी निकालते हुए उस फंड को जमा करा कर केबल खरीदी करी जाए, और उसके बाद उससे जो पैसे की वसूली हो उसको या तो ब्लैकलिस्टेड किया जाए। ऐसे ठेकेदार को अगर लेके चल रहे हैं अधिकारी लोग, या तो किसी ना किसी तरीके से ठेकेदार के ऊपर अधिकारी का आशीर्वाद प्राप्त है, जब तक इतने समय से लाइट बंद है, नहीं तो लाइट तो चालू होना चाहिए थी, है ना। आज से कुछ समय पहले ही सिवरिया टाउनशिप, जो इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी है, वहां चोरी होती है। चोरी होने के बाद में इनका जागना होता है, और जागने के बाद में अब जो है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहां पे झाड़ियां जो है, घनी झाड़ियां हो चुकी हैं, जो कि पूरी बाउंड्री वाल के अंदर से लेके बाहर तक फैली हुई, जिनको मेंटेनेंस के नाम पर कभी साफ नहीं करवाया गया। जिन चीजों के लाखों रुपए के मेंटेनेंस के नाम पे खर्च होते हैं, खुद इनकी जो एडम बिल्डिंग है उसके सामने ही जो नालियां हैं, या आप देखें तो जो नालियां बनी हुई हैं पूरे इसके अंदर थर्मल पावर के अंदर, उसमें इस कदर का गंदा पानी बहता है कि उनके नाम पे जो साफ सफाई के नाम पे जो लाखों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो अगर ये ध्यान देते होते, या अधिकारी जो पहले से बैठे हुए थे यहाँ पे, उनके द्वारा ध्यान दिया गया होता, तो ये मेंटेनेंस के नाम पर जो इस प्रकार का जो कुछ हो रहा है उस पर रोक लगती, और रोक लग के अच्छी तरीके से काम होता। आज जो है ये जो थर्मल पावर है पूरे देश के अंदर अपना नाम से मशहूर है। संत सिंगाजी महाराज, जिनकी समाधि पर लाखों लोग माथा टेकने के लिए श्रद्धालु जो है वहां पहुंचते हैं, उनके नाम से ये सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना का क्रियावंत हुआ है। और इसी के सामने जो है पूरी लाइटें बंद होना, दिया तले अंधेरा का जो कहावत है, वो तो कहीं ना कहीं पूर्ण करती दिख रही है ये कम जगह। लेकिन आज से 1 माह बाद में जो है हनुमंतिया पर्यटन स्थल पे टूरिस्ट लोग आना चालू होंगे। वहां पर 1 महीने का या 2 महीने का जो है इवेंट होगा। उस समय पे क्या जो लोग वहां से गुजरेंगे, उस जो लाइट बंद देखेंगे, आना जाना करेंगे, तो क्या उस समय पर ये देखने को नहीं, ये क्या अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी परियोजना और दिया तले अंधेरा? बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़े थे, आपने भी सुना कि एक आश्वासन देते हुए नजर आए हैं, और जो चोरी केबल की बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले पर भी उन्होंने बोला है कि कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि देखते हैं कि कार्रवाई करते हैं या फिर यहाँ पर सिर्फ बात करके चले गए। विपक्ष भी यहाँ पर बैठा हुआ, तो विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है, घेरते हुए नजर आए थे। विपक्ष का कहना है कि अगर ये काम नहीं करवाते तो वो फिर अपना काम बखूबी निभाएंगे। लेकिन रघुवीर, हम यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, और जिस तरीके से अगर ये मामला सोमवार तक, जिन्होंने समय लिया है कि सोमवार को इस मामले को उठाएंगे, अगर नहीं उठता तो ये मामला फिर से उठाइएगा। जनमुद्दे में जरूर इस पर कार्रवाई करवाने की मांग सरकार से की जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि दिया तले अंधेरा, ये कहावत पूरी यहाँ पर नजर आ रही है सही होते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी परियोजना, लेकिन वहीं पर अंधेरा कायम है। कह सकते हैं यहाँ पर लोग कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हैं वो ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है।
लेकिन अब जब जानकारी मुहैया करा दी गई है, अब देखना है कि इस पर काम होता है या फिर यूं ही ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखने वाली बात होगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।